बैक मेरे दोस्तों। तो बायोस्टैट्स की सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो व्हाई वी नीड टू नो द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एग्जांपल लेते हैं सर, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स ऋषिकेश का, जिसमें अप्रोक्स 30 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। इसमें से 10 फैकल्टीज हैं, अप्रोक्स 11 जेआरस हैं और 5 to 6 पियोन्स हैं और 3 to 4 ट्यूटर्स हैं। तो when I asked a faculty member about his or her salary, which I can't ask, but let's suppose I asked and he told me, उसने मुझे बताया I earn approx 3 lakh per month, and then I went to a peon and he told me that वो महीने का 25,000 रुपये कमाता है। एंड देन मैंने आई आस्क्ड नर्सिंग स्टाफ ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट, उसने मुझे बताया कि मैं महीने का 70,000 रुपये कमाता हूँ, और जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं महीने का 90,000 कमाता हूँ। तो सर, कोई 90,000 कमा रहा है, कोई 70,000 कमा रहा है, कोई 3 लाख रुपए कमा रहा है, तो मुझे एक सिंगल वैल्यू अगर बतानी हो, हाउ मच एन एम्प्लॉय ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स ऋषिकेश अर्न, तो मुझे एक जवाब देना पड़ेगा। और उस जवाब को देने के लिए मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी मींस एवरेज। ये मेरा एक अटेम्प्ट है कि मैं इतने सारे फिगर्स को 3,25,000, 70,000, 90,000 को एक फिगर में कन्वर्ट कर दूं, और उस अटेम्प्ट को पूरा करने के लिए आई हैव टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, आई हैव टू गेट द एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का मतलब होता है, टिपिकली मीन्स इट इज अ मैथमेटिकल एवरेज। मीडियन एंड मोड को हम पोजिशनल एवरेज कह सकते हैं। सो व्हेन आई कम टू द मीन, मीन सिंपली मीन्स सिंपल एवरेज। मीन इज ऑफ 3 टाइप्स: ज्योमेट्रिक मीन, arithmetic mean and harmonic mean. Let's take example 1. There are 5 friends. मेरा नाम आकाश है। मैंने बताया कि मुझे घर से दिन में 5 बार गाली पड़ती है। मेरे दोस्त परम ने बताया कि उसको दिन में 15 बार गाली पड़ती है। सेवा प्रीत ने बताया कि उसे 2 बार गाली पड़ती है। एक मेरा दोस्त आता है जो काफ़ी एकदम समझदार है, उसका नाम है पिंटू। उसने कहा कि मुझे तो दिन में 1 बार ही गाली पड़ती है। और एक दोस्त मेरा आया, शिवू, उसने कहा मुझे सारा दिन गाली पड़ती है घर से, और दिन में तकरीबन 20 गाली खाता हूँ। तो मुझे एक एवरेज निकालनी है कि हम 5 दोस्तों में एक जने को दिन में कितनी गाली पड़ती है। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 xn बाय n। सो मुझे दिन में पड़ती हैं 5 गाली, परम को पड़ती हैं 15 गाली, सेवा को पड़ती हैं 2, पिंटू को 1 और शिवू को 25। एंड दो देर आर 5 फ्रेंड्स। So it comes out to the total of 48 by 5, approx 9.6। तो एवरेज हम 5 दोस्तों में एक जने को दिन की 10 गालियां पड़ती हैं। सो इट कम्स आउट टू बी अ सिंगल फिगर। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सर, CFM डिपार्टमेंट में 10 फैकल्टीज हैं and each faculty have a salary of 3 lakh per month, and there are 12 JRs and each JR has a salary of 90k per month, and there are
5 peons and each peon has a salary of 30k per month, and there are 5 tutors and each tutor has a salary of 50k per month. So tell me the single value about the earning of each employee of CFM department. So what type of data is this? It is not an individual data. जो मेरा पिछला एग्जाम्पल था, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल डाटा, इट इज अ डिस्क्रीट डाटा. So how do we calculate the mean, average, arithmetic mean in case of discrete data? The formula is arithmetic mean is equal to fx upon n. So what is fx in this case? So let's calculate. There are 10 faculties and each faculty is earning 3 lakh per month and it comes out to be 30 lakhs. Each JR is earning 90,000 per month and 12 into 90 it comes out to be 10.8 lakhs. Each peon is earning 30,000 per month. 30,000 into 5 it comes out to be 1.5 lakh. Each tutor is earning 50,000 per month, so it is 2.5 lakh. So fx means 30 plus 10.8 plus 1.5 plus 2.5 divided by total n. Total n is 32. So 1.5, 2.5, 4, 14.8, 44.8 divided by 32, 1.4 lakh per month. So the first case was individual data, this is discrete data, and the another one can be continuous data. So how to calculate mean in case of continuous data? So let's take an example of a student जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है. ही हैज 250 days to prepare for the entrance exam. He studies for 0 to 2 hours for approx 40 days. He studied between 2 hours to 4 hours for 30 days. He studied from 4 hours to 6 hours for 100 days. He studied for 6 to 8 hours for approx 50 days. And he studied for 8 to 10 hours for approx 30 days. So उसकी जर्नी में 250 दिन थे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए. कुछ 40 दिन वो ऐसा ही था कि कभी 1 घंटा पढ़ लिया, कभी आधा घंटा पढ़ लिया, कभी 1.5 घंटा पढ़ लिया. 30 दिन ऐसे आए कि 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2 घंटे. मैक्सिमम जो डेज थे 100 दिन, उसमें वो 5 घंटे, 5.5, 6 घंटे पढ़ा. एग्जाम पास आ रहा था तो उसने स्टडी ड्यूरेशन बढ़ाई और 50 दिन के लिए वो 6 से 7 घंटे पढ़ा. और एग्जाम से 1 महीने पहले he got alert and he studied for approx 8 to 10 hours daily. So मुझे बताओ कि दिन के कितने घंटे उसने पढ़ाई करी. So how to calculate this? So first of all we have to calculate the midpoint. So the midpoint in this case is 1 hour. बहुत से दिन थे जो आलस में गुजारे, कभी आधा घंटा पढ़ा, कभी 1 घंटा पढ़ा, किसी दिन पूरा दिन नहीं पढ़ा. So हम 0 to 2 hours की मिड पॉइंट को लेंगे 1 hour. दिस इज 3 hours, दिस इज 5 hours, this is 7 hours, and this is 9 hours. So when we calculate FM for each of them, it comes out to be 40 into 1 40, 30 into 3 90, 100 into 5 500, 70 into 5 350, and 90 into 30 270. So arithmetic mean in this case is summation of FM by N. So it is 40 plus 90 plus 500 plus
270 plus 350 divided by total n, which is 250 days of study, and it comes out to be 5 hours per day. So that student studied about 5 hours per day, and by God's grace he cleared his entrance exam. And the most important factor for which he cleared the entrance exam was that because the number of days for which he studied less, yeah, that is 0 to 2 hours, the number of days in which he didn't studied at all, वो बहुत कम दिन थे जिसमें उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, वो बहुत कम दिन थे जिसमें उसने किताब को हाथ भी नहीं लगाया, वो दिन थे केवल 40 दिन, 40 से भी कम दिन. सो मैक्सिमम डेज, मोस्ट ऑफ द डेज उसने किताब उठाई और कुछ ना कुछ 3 से 4 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पढ़ाई जरूर करी. और एट द एंड ही गेड अप हिज प्रिपरेशन at the last 1 month and he cleared the exam. And not like most of the students who study approx 10 hours a day, and next day they again study 10 hours a day, and for the next 7 to 8 days they keep just lying and they are tired. पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरे से अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा, फिर मोबाइल चलाया, फिर सो गया, पढ़ाई नहीं हो रही. एंड फिर उसके बाद कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखा और फिर अगले दिन फिर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करी और फिर 5-6 दिन खराब कर दिए. सो दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स नेवर क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, and students like him clear the entrance exam who study regularly for approx 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. So 3 types of data we have discussed. First is individual data, then is discrete data, then it's continuous data. And how to calculate the mean in all these type of data I have told you.